नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल इस बार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल गुरुजी में। तो फ्रेंड्स, मैं आज लेके आया हूं प्रीवियस ईयर पेपर चकबंदी लेखपाल 2015 का। तो आइए पेपर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, एडमिरल कप किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है इसका? ये नौकायन से संबंधित है। और नौकायन से और कौन से कप संबंधित होते हैं तो वो भी जान लेते हैं। तो इसमें एक अमेरिकन कप होता है और दूसरा वेलिंगटन ट्रॉफी और तीसरा एडमिरल कप। ये तीनों ट्रॉफी नौकायन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया? तो कौन थे? एन संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एन संजीव रेड्डी जो थे वो कब बने थे? तो ये 25 मार्च 1977 को बने थे। और ये कब तक थे? तो ये 1982 तक थे। और ये कौन से नंबर के हमारे राष्ट्रपति थे? तो ये 6 नंबर के हमारे राष्ट्रपति थे। और ये भारत के पहले व्यक्ति थे जो निर्विरोधी राष्ट्रपति बने थे। और अभी वर्तमान समय में हमारे राष्ट्रपति कौन है 2020 में? तो वह हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो ये हमारे 14 नंबर के राष्ट्रपति हैं। और यह प्रथम दलित राष्ट्रपति हैं। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहले राष्ट्रपति हैं जो कि SC कैटेगरी से हैं। और उपराष्ट्रपति कौन है हमारे? तो वो हैं M वेंकैया नायडू। ये कौन से नंबर के हैं? तो ये हमारे 13वें नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री है। तो वो कौन है? प्रोफेसर JK मेहता। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया है वह क्या है वह भी जान लेते हैं कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय व्यवहार का अध्ययन कराता है, जो कि आवश्यकता विहीनता के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयत्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का दीप्तमान अमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है। वह क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सोन नदी। अमरकंटक से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? नर्मदा निकलती है, सोन निकलती है और जोहेली नदी निकलती हैं। अमरकंटक कहाँ पर स्थित है? तो अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती? तो कब नहीं होती है? जब हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होती है तो यह नहीं जल पाती। और उसे जलाने के लिए जो हवा में ऑक्सीजन है वो 15% से अधिक होनी ही चाहिए, तभी आग जल सकेगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश शासक को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो किसकी मांगी थी फ्रेंड्स? वह है टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टीपू सुल्तान फ्रांस की क्रांति में रुचि दिखाई और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। और इन्होंने अंग्रेजों से युद्ध के लिए नेपोलियन का सहयोग मांगा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे सर्वाधिक ऊर्जा होती है तो किसमें होती है? नीले रंग में। इन ऑप्शनों में दे रखा है तो नीले में है। और वैसे सबसे अधिक जो होती है वो होती है बैगनी में और सबसे कम होती है वो होती है लाल में। वैसे ये आपको पता होगा VIEVGYOR। V से वॉलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। ये जो है घटता क्रम है। तो सबसे ज़्यादा बैगनी में होती है और सबसे कम रेड में होती है ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? वह हुआ था हमारे लोकनाथ इलाहाबाद में। और अभी इलाहाबाद का जो नया नाम है वह हमारा है प्रयागराज। अगला क्वेश्चन है, बधाई कौन सी विधा है?
तो कौन सी विधा है? ये हमारे बुंदेलखंड का लोक संगीत है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2014-15 में भारत का कुल खाद्यान्न था, तो वह क्या था? यह था 257 मिलियन टन। और जो वर्तमान में 2019-20 का कितना है, तो यह हमारा है 290 मिलियन टन। अगला क्वेश्चन है, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? तो इसका फ्रेंड कौन सा आंसर सही जाएगा? वो जाएगा ऑप्शन बी, 1325 रुपये प्रति कुंटल। और जो हमारा 20 का जो मूल्य है 2019-20 का, वो कितना है? वह हमारा है 1835 रुपये प्रति कुंटल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह किसका कथन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा डी, जेवी से। जेवी से का जो पूरा नाम है वो है जॉन बटिस्टे से। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अपनी, वो थी ट्रेड डी इकोनॉमी पॉलिटिक्स, जो कि 1803 में लिखी थी। और उसमें इसे से का नियम कहा जाता है। से का नियम क्या है कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। अच्छा, ये लागू कहाँ पर होता है? तो ये जो हमारा लागू होता है, यह नियम वस्तु की विनिमयता और मुद्रा विनिमयता दोनों पर ही लागू होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये किसकी है? यह है लाल कृष्ण आडवाणी की। और ये कब पब्लिश की गई थी? तो ये 19 मार्च 2018 में पब्लिश की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो जो हमारे 11वें राष्ट्रपति जी थे APJ अब्दुल कलाम, ये उनके द्वारा प्रकाशित की गई थी। और इसमें जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी जी की आत्मकथा और उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। और यहाँ पर ये मनोहर लाल लोहिया हैं, इनकी जो आत्मकथा है उस किताब का क्या नाम है? तो उसका नाम है गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? तो फ्रेंड इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सुचित्रा कृपलानी। ये हमारे यूपी राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री थी और भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और इनका जो कार्यकाल है वो कब से कब तक है? तो यह 1962 से 1967 तक है। और इन्होंने जिससे शादी की थी अपने विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से, तो उनका नाम क्या था? उनका था JB कृपलानी। और जो हमारी दूसरी महिला मुख्यमंत्री कौन थी यूपी की? तो वह थी मायावती जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैगी नूडल्स जिन्हें हाल ही में भारत में प्रतिबंधित किया गया, सर्वप्रथम 1860 के दशक के आसपास कहाँ प्रचलित किए गए थे? तो ये कहाँ किए थे? ये स्विट्जरलैंड में किए गए थे। और इसको जो है अभी भारत में प्रतिबंधित किया गया था, तो वह क्यों किया गया था? तो इसमें जो शीशे की जो मात्रा थी वो तय मात्रा से अधिक मिलाई जा रही थी, इसलिए इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। और इसी कारण इस पर 640 करोड़ रुपए का हर्जाने का मुकदमा भी दर्ज किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की अन्य भाषाओं के गजन, वादियाँ, आदि जौहर जैसे शिष्टाचार के शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है? वह है धन्यवाद। ये भारत में जैसे 22 भाषाएं बोली जाती हैं लिखित में, तो उनके अपनी अपनी भाषाओं की लोकल लैंग्वेज में धन्यवाद को बोला जाता है। जैसे गजन, वादियाँ, आदि जौहर, ये अपनी अपनी भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी 9 मई 2015 को आरंभ नहीं की गई? तो कौन सी थी? वह थी प्रधानमंत्री आवास योजना, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, ये कब शुरू की? तो ये 25 जून 2015 को प्रारंभ की गई थी।
और फ्रेंड्स जो इम्पोर्टेंट हैं 2019-20 की उनको भी देख लेते हैं एक बार। तो यह है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत। इन दोनों का आरंभ कब किया गया? तो ये 23 दिसंबर 2018 को किया गया। और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्रम योजना योगी मानधन योजना। ये 5 मार्च 2019 को आरंभ की गई। अगली है फिट इंडिया मूवमेंट। तो इसका आरंभ 29 अगस्त 2019 को किया गया। और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ये 12 सितंबर 2019 को प्रारंभ की गई। तो ये तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये चकबंदी लेखपाल में किसानों से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसका आरंभ 12 सितंबर 2019 को किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस प्रतिभाशाली खिलाड़ी को अगस्त 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? वह है सानिया मिर्जा। और ये किस खेल से संबंधित है? यह टेनिस से संबंधित है। अच्छा, भारत रत्न ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, ये खेल के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है भारत का। और इसका आरंभ कब किया गया था? तो ये 1991 में किया गया था। और सर्वप्रथम किस व्यक्ति को मिला था? तो वह विश्वनाथ आनंद को मिला था, शतरंज के खिलाड़ी हैं। और इसमें जो राशि मिलती है पुरस्कार की वो कितनी है? वह है 7.5 लाख रुपए। और जो 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है वह किसको मिला है? बजरंग पूनिया कुश्ती में और दीपा मलिक को पैरा एथलेटिक्स में। अगला क्वेश्चन है भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा पाकिस्तान से जहांगीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो किस वर्ष लड़ी गई? 1965 में। अगला क्वेश्चन है नागा अर्जुन कौन थे? तो ये एक बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा इसका। नागा अर्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। इन्होंने बौद्ध धर्म के 3 संप्रदाय में से एक संप्रदाय महायान की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो कौन था? वह था अकबर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अकबर एक मुगल सम्राट था जिसका जो कार्यकाल था वो कितना था? 1556 से 1605 ईस्वी तक था। इसने का जो सबसे प्रमुख युद्ध था वह था पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो 5 नवंबर 1556 में हेमू और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। और इस विजय के बाद ही मुगल सम्राट ने कम से कम 300 साल तक राज किया था भारत पर। और इसने एक धर्म की स्थापना की थी, वो था दीन इस्लाम, जो कि 1582 ईस्वी में किया था। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपने राष्ट्रगान बदल दिया? तो कौन था? वह है नेपाल। नेपाल ने अपना राष्ट्रगान बदला। और कब बदला है? ये 2007 में बदला है। और इसका क्या नाम है? तो इसका जो नाम है वह है हम सैकड़ों फूल है। और इसके जो रचयिता हैं राष्ट्रगान के वो कौन है? गान व्याकुल माइला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग आज़ादी पार्क के नाम दिया गया है, यह कहाँ स्थित है? तो यह हमारा मेरठ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेरठ। अच्छा, और जो इम्पोर्टेंट पार्क हैं उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे विक्टोरिया मेमोरियल पार्क, ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारा कोलकाता में स्थित है। और बहादुर शाह पार्क, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे बांग्लादेश में स्थित है। फ्रेंड, ये चकबंदी लेखपाल के जीएस के सारे क्वेश्चन हैं जो कि 2015 में मॉडर्न शिफ्ट में आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? तो कैसे किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा
ऑप्शन सी, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर उनको अलग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थॉमस रॉ मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो किस किले में मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, अजमेर के। तो ये कब मिला था? तो ये 1615 ईस्वी में जहांगीर अजमेर के किले में सर थॉमस रॉ से मिले। और क्या कहते हैं, 1606 में कैप्टन हॉकिंस से राज दरबार में मिले थे। और जो जहांगीर का जो कार्यकाल है वो कितना है? वह 1605 से 1627 तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में। सर्वाधिक भंडार तो ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन जो उत्पादन करने वाला है वह कौन सा देश है? सर्वाधिक भंडार का उत्पादन करने वाला देश है हमारा कजाकिस्तान। और दूसरे नंबर पे जो है वह कनाडा है, और तीसरे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज़्यादा पाया तो ऑस्ट्रेलिया में जाता है, लेकिन उत्पादन कहाँ किया जाता है? वह कजाकिस्तान में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोन नदी, ऑप्शन बी हो जाएगी। आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं। अब जो सोन नदी है वह गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि पटना के पास जाकर गंगा में मिलती है। और इसका जो उद्गम है वह कहाँ है? वह अमरकंटक से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंडक सिंचाई परियोजना किस प्रदेश का एक संयुक्त प्रयास है? तो किसका है? वह उत्तर प्रदेश और बिहार का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसने भूमि मापांकन का व्यवस्था प्रारंभ की? तो किसने की? शेरशाह ने शुरू की थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी का ये सूरी वंश के संस्थापक था शेरशाह, और इसने भूमि मापांकन का जो पहला मापांकन था वो था सिकंदर गज के नाम पे रखा गया था, और उसमें 32 अंक थे। और फिर इसमें सन की लकड़ियों का भी प्रयोग किया जाता था मापने के लिए। और शेरशाह का जो कार्यकाल था वह कितना था? वह 1540 से 1545 तक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शहद का मुख्य घटक है? शहद का मुख्य घटक क्या है? फ्रक्टोस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रक्टोस ये सबसे मीठा शर्करा माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन भूटान का वर्तमान राजा है? तो वह कौन है? जिग्मे खेसर नागपाल वांगचुक ना, बड़ा कठिन सा नाम है, जिग्मे शेखर नामग्याल वांगचुक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है केवल किसका अर्थ है? तो ये किसका है? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन शब्द का जनक कौन है? तो कौन है? काश्मीरी फंक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन जो है वह दो प्रकार की होती है, एक वसा में घुलनशील होती है और एक जल में घुलनशील होती है, और ये एक कार्बनिक यौगिक होती है। और जो जल में घुलनशील होती हैं वो कौन कौन सी विटामिन होती हैं? विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होती हैं। और वसा में घुलनशील कौन कौन सी विटामिन होती हैं? विटामिन ए, डी, ई और के, ये सारी वसा में घुलनशील होती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? तो कौन थे? थे बदायूनी।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ पर है? तो ये हम्पी कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो है शंकर जी की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने कराया? तो किसने कराया था? वह राजेंद्र प्रथम ने कराया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रियो ओलंपिक खेल 2016 में भाग लेने वाला सबसे नया देश कौन सा है? तो कौन सा है? वह है साउथ सूडान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये गेम कहाँ पर हुए थे रियो के? तो ये हमारे ब्राज़ील में हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान जिसमें आम सफाई के लिए बड़ी संख्या में शौचालय का निर्माण होना है का शुभारंभ कब किया गया? तो ये कब किया गया था? तो ये हमारा 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीरो डिफेक्ट व जियो इफेक्ट किससे महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ संदर्भ है? तो है किससे जुड़ा हुआ है? तो है मेक इन इंडिया मिशन। और ये कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 15 जुलाई 2015 को प्रारंभ किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 15 जुलाई 2015 को एक और मिशन शुरू किया गया था, वो था स्किल इंडिया मिशन। ये दोनों ही एक साथ किए गए थे प्रारंभ। तो फ्रेंड ये हैं सारे क्वेश्चन हैं जीके के जो कि 2015 के पेपर में आए गए थे। फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। और फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। हाँ, अगर आपको यूपी जीके की टॉपिक वाइज वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर जाके उनको भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।